जो जो तुम्हें कर्म से मिला, कर्म बंधा, उस कर्म के उदय से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, मिलेगा। अच्छे कुल में जन्म लिए, वसीयत तुम्हें मिली, खाते पीते घर में पैदा हुए जहाँ मकान भी है, जायदाद भी है, खाने को भी है, लेकिन जो जो चीज आपको मिले उस चीज का उपभोग नहीं करना। कठिन समस्या सुनो, अभी तो तुमने तालियां बजा दी। जो जो चीज तुम्हें मिले, कहते हैं रास्ते में, सुने थोड़ा शांति से बैठ जाए, अब पीछे वालों की चिंता नहीं करें, अब 2 मिनट बैठ जाओ, सब थोड़ा ही समय है। बताते कि रास्ते में सोना मिल जाए तो अच्छा नहीं मानते, सोना गुम जाना अच्छा है, मिल जाना। तो मैंने कहा ये कौन सी नीति है, सोना मिलना तो शुभ मानना चाहिए, लेकिन है सोना गुमना शुद्ध सही है और मिल जाना गलत मानते। सोना जो मिल जाता है फिर बताते उस सोने का उपभोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो कई गुना सोना लेकर डूबेगा, कई गुना सोना लेकर डूबेगा। क्योंकि जिसने दिया है उसको दुख होगा कि नहीं, तो उसकी बद्दुआ उसके साथ तुम्हारे घर में आएगी। क्योंकि जिसका सोना गुम जाता है वो बहुत दुखी होता है, उसकी हाय श्वास तुम्हें लगेगी। इसलिए नीतिकारों ने कहा है मिले हुए सोने का कभी उपभोग नहीं करना, कोई आभूषण नहीं बनवाना, तिजोरी में नहीं रखना, उस मिले हुए सोने को दान दे देना, मिले हुए को। और जो तुमने कमाया हो, जो तुमने कमाया हो वो तुम्हारे उपयोग में लाना चाहिए। इसी प्रकार आज मैं वो नीति दे रहा हूं, तुम्हें क्या क्या चीजें पूर्व भव के पुण्य से मिली हैं, धन दौलत सब कुछ मिला है, मिले हुए का उपभोग नहीं करना। जो मिले हुए का उपभोग करता है उसको प्रकृति कुछ दिन के लिए सुखी करती है, फिर दुख का दरवाजा दिखाती है। और जो मिले हुए का उपभोग नहीं करते हैं उनको असीम सुख दे देती है। जिन्हें सब कुछ मिला है लेकिन वो उपभोग नहीं करते, जैसे साधु लोग, तीर्थंकर आदि। संसार का सब मिला है, सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। चक्रवर्ती पद भी छोड़ के चले जाते हैं, परिवार मिला, माता पिता मिला, उनको छोड़ देते हैं। सब कुछ तो मिला, कोई कमी नहीं थी, छोड़ दिया। आप लोगों ने देखा चौके में आप लोग कितने आइटम बनाते हो? वो लोग देने के लिए बनाते हो कि दिखाने के लिए? नहीं तो दिखाने के बाद देख लो आप, नहीं, देने को बनाते हो, बहुत भाव होता है। लेकिन अक्सर कर साधु देखना, तुम जो चीज बड़े उससे बनाते हो वही साधु निकाल देता है। मिलने पर भी मिला है, पुण्य का उदय है, देने वाला देना चाहता है, लेकिन साधु ग्रहण नहीं करेगा, उतनी ग्रहण कर लेगा जितना जरूरी है। इसके बिना हमारा रत्नत्रय पालन। लेकिन विशेष आइटम जो मिले, पुण्य से मिले, दे रहा है, लेता नहीं है। क्यों? देने वाला दे रहा है, तुम ले सकते हो तो क्यों नहीं लेते? यदि मैं ले लूं, स्वाद के लिए ले लूं, आवश्यकता के लिए नहीं, तो हमारे लिए जो हमें स्थायी सुख मिलने वाला है वो सुख कट जाएगा। अब तुम्हारे आइटम के खाने का सुख कितनी देर का है?
हैं? तुमने कोई मिठाई बनाई, कोई कितनी देर, उतरी घाटी और हुई माटी, इतने ही तक है, बस यहीं तक। उसके बाद तो सब बराबर है। अब इतने से सुख के लिए हमारी कटौती कितनी हो जाएगी? जो हमें अनंत सुख मिलने वाला है उसमें से नंबर कट जाएगा, क्योंकि तूने मिली हुई वस्तु का उपभोग किया है। जरूरी नहीं था तब भी किया है, तो नंबर कट जाता। इसलिए नीति बनाई, जो जो चीज तुम्हें मिली हो पूर्व कर्म से, उसका उपभोग नहीं करना, उसको अपने इंद्रियों का विषय मत बनाना, उसको धर्म में परिवर्तित कर दो। जो जो मिला है, अभी कमाई की बात नहीं कर रहा हूं, जो जो तुम्हें पूर्व भाव से मिला, वसीयत में जो तुम्हें धन दौलत मिले माँ बाप का, उसका उपभोग नहीं करना। माँ बाप का यदि तुम्हें मकान माँ बाप ने बनाया हो, उसका उपभोग नहीं करना। मम्मी पापा का सोना चांदी रखा हो, जो उन्होंने पहना हो मम्मी ने, उसका तुम मत पहनना। जो जो पूर्वजों ने कमा के तुम्हें दिया, वो तुम्हें उपभोग नहीं करना है, बस। सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि मेरा नहीं है। उस चीज को आपको त्यागना है या फिर दान में दे देना है। श्रेष्ठ मार्ग बना रहा हूं। माँ बाप से मिला सब नहीं, मैं इसका उपभोग नहीं करूंगा। माँ बाप के मरने के बाद जो भी उनकी संपत्ति है, सारी संपत्ति को दान में दे देना चाहिए, सब कुछ। उनका मकान छोड़ गए, ये मकान मैंने नहीं बनाया, पापा ने बनाया था, दान में लिख दो। ये सोना चांदी रखा है, ये मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का है, मेरी सासू का है, नहीं ये नहीं पहनूंगी मैं। सासू का सामान है, सासू ने अपने लिए बनाया था, उसको मैं नहीं पहनूंगी। ये पिता ने अपने लिए रहने को बनाया था, इस मकान में मैं नहीं रहूंगा। फिर क्या करोगे? हम खुद कमाएंगे, आप अपनी कमाई से लाइए, मैं पहनूंगा। जो शाश्वत अनंत सुख चाहती है महिला, उससे कह रहा हूं कि कभी तुम्हारे जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं आए। ऐसा असीम वरदान सासू का पहना हुआ आभूषण अपने उपयोग में मत लेना। जब जिंदा है उस समय दे जाए वो बात अलग है, और दे जाए तो भी नहीं लेना। माँ जी आपने बनाया, आपके लिए बनाया हुआ सामान मैं उपभोग नहीं करूंगी। फिर तुम्हारा पति कहेगा कि फिर क्या पहनोगे? आप कमा के लाओ, आप कमा के लाओ और बना के दो, शौक से पहनूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बनाया गया है। जो सामान मेरे लिए बनाया गया है उसी का मैं उपभोग करूंगी। जो मेरे लिए नहीं बनाया गया उसका मैं उपयोग, दूसरे के लिए बनी हुई चीज अपने उपयोग में नहीं लेना। सारांश पूछो ये किसके लिए बना था? बोले माँ के लिए बनाया था। बस माँ का है, माँ पहनेगी, माँ चली गई, दान दे दीजिए। मैं तो नहीं पहनूंगी, मैं तो वही पहनूंगी जो मेरे लिए बनाया गया है। ये मकान किस लिए बनाया था आपके दादा ने, पापा ने? स्वयं के हिसाब से। ये मकान में तो नहीं रहूंगी मैं, आप लोगों कह रहा हूं। ससुराल में आने के बाद कहा करो ये मकान किसके लिए बनाया था? बोले मेरे पापा ने बनाया था। तो कहना इस मकान में तो मैं नहीं रहूंगी, टेम्परेरी रह जाऊंगी, किराए से रह जाना, भागना नहीं क्योंकि अभी नया तो है ही नहीं, किराया। कहना देखो मैं इस मकान में, पापा ने अपने लिए बनाया था, मैं तो उस मकान में रहूंगी जब आप मेरे लिए बनाओगे कि ये मकान मेरे लिए। ठीक है, जब तक आपका मकान नहीं बनता है
तब तक हम पापा के मकान में रहे जाते। ये उत्कृष्ट मार्ग बता रहा हूं, छत्री का मार्ग बता रहा हूं, जैन का मार्ग बता रहा हूं। सगर चक्रवर्ती के 60,000 बेटे थे। वो कहते मुझे एक दिन उनने अनशन कर दिया, जवान हो गए थे। बोले नहीं, बोले बेटा क्या करना है, हम चक्रवर्ती हैं, क्या कमी है तुझे? बोले नहीं पापा, ये सब आपका है, आपका हमने बालकपने में भोग लिया, आपका सुख मैंने भोग लिया, अब नहीं, अब हम खुद जवान हो गए हैं। अब मैं तो रोटी जब ही खाऊंगा जब मैं खुद की कमाई करूंगा। 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्रों ने हंगामा कर दिया राज दरबार में, पिता के सामने, भोजन करने को तैयार नहीं। बोले बहुत खा लिया मैंने नादान अवस्था में, अब नहीं पिताजी, अब तो मैं अपनी खुद की कमाई करूंगा, तभी अन्न जल ग्रहण करूंगा। चक्रवर्ती घबरा गया, उनको काम बताना पड़ा। कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जनालयों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा और बना करके फिर उनको, यह है क्षत्रियता, उत्कृष्ट क्षत्रियता। हमारे निमित्त से जो वस्तु है वही हमारी है, और जो हमारे निमित्त से वस्तु नहीं है उसका उपभोग करना चोरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि मेरे लिए बनाई नहीं हो, मैं पहन रहा। ये आपकी गृहस्थी की अपेक्षा करा, ये हर गृहस्थ को। तो फिर महाराज वो पूर्वजों की संपत्ति क्या करूं? पहला दान, स्वयं का नहीं मांग रहा हूं, पहला दान जो पूर्वजों की संपत्ति है उसका उपभोग न करके उसको दान देना चाहिए। ये श्रेष्ठ क्षत्रिय का दान है। वो घोषणा करता है पिताजी ने मेरे मोह के कारण दान नहीं दिया, आज वो मरण को प्राप्त हो गए हैं, उनकी संपत्ति हम दान देते हैं, उनकी संपत्ति मैं उपयोग नहीं करूंगा। दूसरा कथन है, अब तुम्हें अनंत सुख की तरफ ले जा रहा हूं। मुनिराज कहते हैं ये शरीर भी हमें माँ बाप से मिला है, ये परिवार हमें पुण्य से मिला है, मैं इसका उपभोग नहीं करूंगा। ये आंखें मुझे पुण्य से मिली हैं, दिमाग मुझे पुण्य से मिला है, कान मुझे पुण्य से मिला है, जो कुछ भी मिला है, बोलो ये वर्तमान की कमाई है कि पूर्व भाव में अच्छे कर्मों की कमाई है? जो कुछ मिला है अपन को, कान, नाक, शरीर, परिवार, अच्छा सब कुछ मिला, ये पूर्व भाव के कर्म की कमाई है। अब देखना, तुम्हारे लिए गृहस्थ को बता दिया, मुनि महाराज की बात बता। क्यों दीक्षा लेता है मुनिराज? क्यों? परिणाम निर्मल कर ले, घर में रहे, निर्मल रहे? नहीं, सब कुछ मुझे जो कुछ भी मिला है सब पूर्व भाव के पुण्य से मिला है, और सम्यक दृष्टि कर्म की कमाई नहीं खाता, किस्मत की कमाई नहीं खाता। जो मुझे किस्मत में मिला है उसका मैं भोग नहीं करूंगा, बस खत्म हो गई बात। जो जो मिला है, अब बोलो अपन को क्या क्या मिला है कर्म के उदय से, हमने बता दिया, इसका मैं उपभोग नहीं करूंगा, इसलिए मैं परिवार को छोड़ता हूं। मेरे पास जो कुछ भी शरीर मिला है ये मुझे कर्म से मिला है, इसको मैं धर्म में लगाता हूं। आँख कर्म से मिली, मैं कोई इंद्री का विषय सेवन नहीं करूंगा, मैं रूप रंग नहीं देखूंगा, इस आंख से भी मैं धर्म में लगाता हूं। क्योंकि नियम क्या बनाया अपन ने आज का, जो जो वस्तु हमें पूर्वजों से या कर्म से मिली है, तुम्हारे पे तो मैंने क्या लगा दिया, पूर्वजों से, जो पूर्वजों से हमें मिली है उस संपत्ति का मैं उपभोग नहीं करूंगा, स्वयं की कमाई का करना।
मिला हुआ सोने से हमने उदाहरण शुरू किया, मिला हुआ सोना हम उपयोग में नहीं लेंगे क्योंकि वो किसी दूसरे का है, उसने अपने लिए बनाया था और गिर गया, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, दान दे देना। ऐसे ही पूर्वजों ने जो संपत्ति अपने लिए जोड़ी थी वो चले गए, हम उसका उपभोग नहीं करेंगे। अब हम मुनि महाराजों की दूसरी दशा बता रहा हूं। मुनिराज ने कहा नहीं, मैं आंखें किससे मिली हैं? कर्म से। कर्म से मिली हुई वस्तु को हम आनंद नहीं मनाएंगे, भोग नहीं करेंगे। मन माफिक वस्तु आंखों से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे भी तो जीवों को बचाएंगे पर के लिए। साधु अपनी आंख का उपयोग किसके लिए कर रहा है? जीवों को बचाने। और देखेगा तो क्या देखेगा? भगवान को, शास्त्रों को, परमार्थ में लगाएगा। कर्म से मिली हुई वस्तु परमार्थ के लिए। मैं छोड़ता हूं आंखों का विषय, मैं छोड़ता हूं कानों का विषय, मैं छोड़ता हूं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मैं पाप कर सकता था, भोग सकता था, नहीं भोगूंगा क्योंकि ये शरीर पराया है, बसियत में मिला है, कर्म के उदय में मिला है। सोच देखना कहाँ पहुंच रहा हूं मैं। शरीर किससे मिला है? अपनी कमाई है कि कर्म की? कर्म से मिला है। इस कर्म के शरीर का मैं भोग नहीं करूंगा, इससे कोई पाप नहीं करूंगा। तो फिर मिला है तो क्या करें? मिला तो है ही। अब मैं इसको पूरे शरीर को धर्म में लगाता हूं, मन को भी, वचन को भी, काया को भी, आंखों को भी, कानों को भी, मुख को भी, हाथ को भी, पैर को भी, सब कुछ क्या कर दिया? सब धर्म में समर्पित कर दिया। तुमसे मैंने क्या कराया था? वसीयत सारी दान में दो। और हमने क्या किया? जो कर्म के उदय में मिला उस सबको धर्म में लगा दिया, इससे कर्म नहीं करूंगा क्योंकि ये कर्म के उदय से मिला है, पूर्व भव में किए हुए धर्म का परिणाम है। मुझे अच्छा कुल मिला, मुझे अच्छी जाति मिली, मुझे बहुत अच्छा स्वस्थ शरीर मिला, मुझे दिमाग भी अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला। इससे मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। जब अच्छे में सब कुछ मिला है तो सब कुछ अच्छा ही करूंगा और इसको अच्छे में लगाता हूं, धर्म में लगाता हूं। मैं अपने शरीर से कभी अधर्म नहीं करूंगा, सब कुछ धर्म में लगाता हूं, धर्म ही कार्य होंगे। बस ये जो हमने संकल्प किया है, प्रकृति कहती है इसने सब सुख छोड़ दिए, सब कुछ मिल रहा है, थाली में सामने रखा है और खा नहीं रहा है। ब्रह्मांड कांप गया। कुछ दुर्भाग्य ऐसे हैं जिनको खाने नहीं मिल रहा है, और ये व्यक्ति कौन है? जो थाली में रखा है, देने वाला दे रहा है और नकार दिया। बस इस समय कांपती है पृथ्वी। देने वाला दे रहा है, उसने देने के लिए बनाया है कि महाराज लीजिए, अंजलि बंद कर ली, नहीं लेंगे। बस अब ब्रह्मांड कांपेगा। चोरी का माल नहीं है, बल्कि नहीं लेने पर तुम्हें दुख है और लेने पर तो भी महाराज ने हटा दिया। सब कुछ तो मिल रहा था, क्या कमी थी महावीर स्वामी के पास? पिताजी ने यही तो कहा था, माने त्रिशला माने बेटा, क्या कमी है तुझे? कुछ कमी हो तो मुझे बतला, मैं पूरी करने को तैयार। क्या कमी है तुझे बता, फिर भी तू सब छोड़ के जा रहा है। देखकर ब्रह्मांड कांप गया। ओहो, क्या कमी है इसको? सब कुछ होकर के भी नहीं, ये सब कर्म के उदय से मिला है और मैं पराई कमाई नहीं खाता हूं।
मुझे जो कुछ भी मिला है कर्म ने दिया है और कर्म पर है, पर की कमाई मैं नहीं खाता हूं, मैं वही आनंद लूंगा जो मेरी आत्मा की कमाई होगी, शरीर की कमाई नहीं, कर्मों की कमाई नहीं, आत्मा की जो कमाई होगी उसी का मैं उपभोग करूंगा। और साधु ध्यान में बैठ गया। शरीर को शेरनी खा रही है, मच्छर खा रहे हैं, आग में जल रहा है, वो तो जले, हमारा है ही नहीं, ये तो कर्म की संपत्ति है, मेरी संपत्ति तो आत्मा है। और उस परमानंद में डूब जाता है और इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, शो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। उस समय ब्रह्मांड ने कहा इस व्यक्ति ने सब सुख छोड़ दिए, मिलते हुए छोड़ दिए, सब कुछ मिल रहा है फिर भी नहीं। इतनी ठंड पड़ रही है, रजाई की कमी है क्या भैया? जयपुर हाउस में रजाइयों की कमी है भाई क्या? बोलते नहीं हो तो आपने हमें तो एक भी नहीं दी।